हेलो बच्चों, मैं विश्वास शर्मा पुनः फोर्थ सेमेस्टर का मैटर शांति शिक्षा की को मैं लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने व्यक्ति के 5 गुणों के बारे में देखा। अब थोड़ा सा रह गया इस यूनिट में, जिसको हम लोग आज देखेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। व्यक्तित्व की सामाजिकता और शांति। अभी तक हम लोग व्यक्तित्व के या व्यक्ति के लक्षण पढ़ रहे थे। अगले यूनिट में हम लोग व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जानेंगे। सामाजिक बोध, आक्रामकता, मित्र मंडली, इन सब बारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम कल आप लोगों से बात करेंगे। सॉरी सॉरी। पहला है, इसमें देखिए है जो लास्ट बचा हुआ है, व्यक्तित्व की सामाजिकता और शांति, सोशलिटी ऑफ पर्सनालिटी एंड पीस। तो इसमें आप देखिए प्रत्येक आदर्श व्यक्तित्व के गुण, क्रिया एवं विशेषताएं सामाजिकता के मार्ग से होकर शांति के लक्ष्य की ओर अग्रसित। देखिए शांति शिक्षा क्यों आया चौथे सेमेस्टर में, ये भी थोड़ा ध्यान लीजिए। हमने पढ़ाई तो कर लिया, लेकिन उस पढ़ाई का या चारों सेमेस्टर का या हम उस ट्रेनिंग लेने के बाद जब हम यहाँ से जाएंगे तो क्या अपनी शिक्षा को हम आतंक, हिंसा हिंसा और अस्थिरता समाज में फैलाने के लिए करेंगे? नहीं, हमें शांति करना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति की क्रियाएं हैं, उनकी जो काम है, उनकी जो सामाजिकता है, वो शांति की तरह के लक्ष्य की ओर अग्रसरित अब अपवर्ड होती रहती हैं, जिसमें स्वार्थहीन और सामाजिक हित से संबंधित होता है। स्वार्थ हित मतलब सेल्फिनेस नहीं होना चाहिए, और सोशल वेलफेयर की हम बात करेंगे। तो इस प्रक्रिया को लिए शांति कायम कर पाता है जो निम्न है, देख लीजिए आप लोग। पहला है संवेगात्मक स्थिरता एवं शांति, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड पीस। वह व्यक्ति जो सांवेगिक रूप से स्थिर होगा, सांवेगिक रूप से अपने आप को कंट्रोल रखेगा, वही शांति कर सकता है। सपोज करिए, उदाहरण के लिए, हमने एक व्हाट्सएप पे या कहीं फेसबुक पर या टीवी पर एक वीडियो देखा जो भड़काऊ भाषण से भरा हुआ है। हमने अपने इमोशन पे या अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं किया। भड़काऊ भाषण है, हम जाके अभी 4 लोगों को मार दें, चाहे जान से मारें या ऐसे ही मार दें, शांति हुई? नहीं। आप अपने इमोशन पे कंट्रोल करिए। आप अगर कंट्रोल उतना ही करिए जितना ज़रूरत है। हो सकता है कि आप इमोशनल में देखिए हंसना भी है, रोना भी है। ये भी आपने पढ़ा होगा कि संवेग कौन कौन से होते हैं। किसी के घर कोई मर गया हो, मरना निश्चित है, अब इमोशन है कि रोना है, रुदन करना है। अब आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं किए, आपको एकाएक क्या हुआ, कोई चुटकुला याद आ गया या वो वीडियो याद आ गया जो फनी था, आप वहाँ हंसने लगे। तो शांति नहीं, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज 2-4 लोग कर देंगे वहाँ अगर हंसना शुरू किए तो। ठीक है, तो संवेगात्मक स्थिरता, इसलिए संवेगों में स्थिरता, स्टेबिलिटी होनी चाहिए इमोशन में, तभी तो आप शांति कर सकते हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं, दूसरी चीज़ हम देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं शांति, साइंटिफिक एटीट्यूड एंड पीस। हमने एक उदाहरण मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे तंत्र विद्या है या ब्लाइंड बिलीव है। मैं विश्वास हूँ इसलिए अंधविश्वास की बात कर रहा हूँ। ब्लाइंड बिलीव है। आपसे कहा गया कि इनके बच्चे को मार के आप उसके रक्त से अगर आप स्नान कर लेते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, या अगर आप किसी का बलि दे देते हैं तो आपके काम होंगे, या किसी का ये नुकसान करते हैं तो ये होगा। हमें अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भाई बेटा या बेटी कैसे पैदा होता है ये मुझे जानना होगा। ये मुझे नहीं जानना है कि हम रोगी तो नहीं हैं, हम किसी को मार देंगे तो बच्चा पैदा हो जाएगा, या किसी के कुछ कर देंगे तो हमें हमारे घर में शांति आएगा, दूसरे घर अशांति करके अपने घर शांति नहीं कर सकते। इसलिए हमें अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनानी पड़ेगी। कोई आपने फेक वीडियो देखा जो बहुत ही भड़काऊ है, आपने कह दिया कि वो ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। आपको पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसमें सत्यता है, ये जानना होगा, तब वहाँ शांति आएगी। तीसरा आता है आपके सामने, सांस्कृतिक विकास एवं शांति, कल्चरल डेवलपमेंट एंड पीस। देखिए
सांस्कृतिक विकास एवं शांति। कभी भी कोई भी संस्कृति, किसी भी धर्म की संस्कृति, किसी भी देश की, किसी भी जाति की संस्कृति कभी भी यह आपको आदेश नहीं देता, यह आपका मार्गदर्शन नहीं करता कि आप अशांति फैलाइए। तो हमें पहले संस्कृति के मूल्य को जानना, मूल्य को अपनाना होगा, लेकिन उसके लिए पहले हमें रूट में, डीप में, मूल में जाना होगा। तो सबसे पहले हमें अपने संस्कृति का मूल जानिए, तब आप शांति कर सकते हैं। समूह की भावना एवं शांति। देखिए, इसमें एक शब्द आया है समूह की भावना। सामूहिकता, सामाजिकता, समरसता तभी हो सकती है जब आपके मन और मत दोनों एक दूसरे से मिलते हों। अब आप का नेचर चिड़चिड़ापन वाला है, आप किसी को लगा देते हैं एक दो थप्पड़, तो क्या आपके कोई समूह बनेगा? क्या आप समूह में आपको वो स्थान प्राप्त होगा? कभी नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको शांति और समूह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप समूह में तभी रह सकते हैं, आप एक समूह के सदस्य तभी हो सकते हैं, या आप एक समूह तभी बना सकते हैं जब आप शांति अपनाते हैं। अशांति, अब आतंकवादियों को छोड़ दीजिए, लेकिन उनका मन और मत तो मिलता ही है, उनका भी अशांति फैलाते हैं, उनका भी एक समूह है। लेकिन हम सामाजिक व्यक्ति हैं और पॉजिटिवनेस रखते हैं और पॉजिटिव की बात करते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि शांति होना चाहिए, जिससे समूह की भावना आ सके। ठीक है। अनुकूलन एवं शांति। अनुकूलन, एडॉप्टेशन एंड पीस। देखिए, एडॉप्टेशन जो है आपका मुख्य रूप से समायोजन से है, मुख्य रूप से जो रिलेटेड है वो समायोजन से है। ठीक है। तो अगर आप अपने आप को समायोजित कर पाते हैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में आप अनुकूल हो जाते हैं, तब वहाँ शांति रहेगी। जैसे सपोज कि छोटे बालक की बात करता हूँ, वो अभी वो स्वार्थ हीन नहीं है, वो अपने बारे में ही सोचते हैं। या किसी व्यक्ति का नेचर, वो चावल नहीं खाता है, बस रोटी खाता है, घर में रोटी खत्म हो गया, तो वहाँ क्या होगा, बर्तन पटकना शुरू, अशांति शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है, इस चीज़ को समायोजित कर लेता है, ठीक है आज किसी कारणवश कोई मेहमान आ गया, रोटी नहीं बचा, चावल ही है, तो हम इसको भी खा सकते हैं, वहाँ पे शांति बनी रहेगी। चिंतन एवं शांति। देखिए, अभी हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कहा था कि आप किसी चीज़ को देखिए, उसे मनन करिए, चिंतन करिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो सबसे पहले चिंतन और शांति, बिना चिंतन के आप शांति नहीं कर सकते। हमेशा शांति 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 की बात करते रहें, हो सकता है कहीं ऐसा हो सकता है, कहीं आवश्यकता पड़ेगी, जैसे वक्र चंद्रमा गसे न राहु, टेढ़ जान शंका सब काहू, तो वहाँ पे थोड़ा-सा आपको चिंतन करके काम करना पड़ेगा। जैसे रामचरितमानस की एक मुझे लाइन याद आ रहा है कि बिना न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। तब राम भगवान बोलते हैं, जब समुद्र उनका बात नहीं मानता रास्ता के लिए, कहते हैं भय बिन प्रीत नहीं होता। तो चिंतन कर लीजिए, कहाँ पे कितना भय दिखाना है, कहाँ पे क्या करना है। अगर आप बिना सोचे समझे बस बच्चे को प्यार ही करते रहेंगे, बच्चे को दुलार ही करते रहेंगे और एकाध ठो तड़कना नहीं लगाएंगे, तो हो सकता है कि वो बिगड़ भी सकता है। तो इसलिए चिंतन करके ही शांति आप कर सकते हैं। ठीक है। कर्तव्य निष्ठता, अब बात करते हैं कर्तव्य निष्ठता और शांति। कर्तव्य निष्ठता और शांति, आप फेथ इन ड्यूटी, आप अपने कर्तव्य को तो करिए। आप कहते हैं, जैसे ऐसी लॉकडाउन में हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग सरकार के विरोधी हैं, हम किसी सरकार का वो हिमायती नहीं हूँ। सरकार ने ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रहा है, सरकार लॉकडाउन बढ़ा रहा है, ठीक है, जो भी कर रहा है गलत कर रहा है या सही कर रहा है, तो क्या होना चाहिए ये भी तो बताना चाहिए। हम बस चिल्ला रहे हैं। अगर हम सरकार के कामों में सहयोग करने की भावना से करें, तो हम खुद को भी सुरक्षित रह सकते हैं और 2 लोगों को 2 रोटी भी दे सकते हैं। और बैठ के चिल्लाएं, सिर्फ यही चिल्लाते रहें कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, हर चीज़ में नेगेटिविटी देखते रहें। अगर सरकार लॉकडाउन नहीं किया होता, तो इस देश की जनसंख्या जिस हिसाब से है, उतनी ज़्यादा महामारी और जान की माल का तो खैर अभी तो ख़त्म हो ही रहा है, कंपनियाँ व सब कारोबार बंद है, जान की इतनी हानि होती कि आप गिनते कि नहीं गिना जा सकता। खैर, इसलिए आप अपनी ड्यूटी अपनाइए, आप अपनी ड्यूटी को समझिए। तो कर्तव्य निष्ठता एवं शांति। अगला आता है सार्वजनिक हित एवं शांति, पब्लिक वेलफेयर एंड पीस।
आप दूसरों के बारे में समझेंगे, दूसरों के बारे में जानेंगे, दूसरों के वेलफेयर के बारे में समझेंगे, तभी आप शांति कर सकते हैं। तो वहाँ भी सार्वजनिक हित में ही शांति की बात करेंगे। सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक और शांति, कभी भी सामाजिक सोशल वैल्यूज़ कभी भी अशांति फैलाने की बात नहीं करता। सामाजिक मूल्य जिसमें ईमानदारी, सहयोग, परोपकार, समरसता, ये सब सामाजिक सद्भावना, ये सब चीज़ें सामाजिक मूल्य हैं। तो सामाजिक मूल्य में कभी भी अशांति के लिए कोई काम नहीं किया गया है। तो सामाजिक मूल्य और एवं शांति। तो आज हम लोगों ने व्यक्तित्व की सामाजिकता और शांति की बात की। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा यूनिट पढ़ेंगे जिसमें व्यक्तित्व के मनोदशा के बारे में बात करेंगे। आज के लिए ही इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।